अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आपको ये कहना चाहूँगा कि हर वीडियो के नीचे दूसरे चैनल का लिंक जो है वो मौजूद है, उसको क्लिक करें, उसको सब्सक्राइब करें। वहाँ पे आपके बहुत सारे कमेंट्स के आंसर मैं डेली बेसिस पे दे रहा हूँ। डेली बेसिस पे वहाँ पे 3 वीडियो तकरीबन शॉर्ट्स वीडियो की सूरत में आप लोगों के लिए पब्लिश होती हैं। आप जब वहाँ पे जाके अपने क्वेश्चंस के आंसर हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ वहाँ पे बेशुमार ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस हैं जहाँ पे बेशुमार आपके आंसर्स हैं जो आप कमेंट्स करते हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे कमेंट किए हैं जिन पे ऑलरेडी मैं उस चैनल पे शॉर्ट्स वीडियो की सूरत में वीडियो बना चुका हूँ। इस वजह से वहाँ पे जाके आपको चंद सेकंड की वीडियो देखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बेशुमार वीडियोस हैं जो कोई भी 40-45 सेकंड से ज़्यादा लंबी नहीं है। मुख्तसर और जामे मैंने वहाँ पे आपको आंसर दिए हैं, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो न्यूज़ शेयर करूंगा वो सबसे पहले तो बहुत अहम एक न्यूज़ है जो कि 4 दिन बाकी हैं तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, ख़ास तौर पे और आम तौर पे जो भी पाकिस्तानी निकलना चाहता है पाकिस्तान से और सफ़र करना चाहता है आने वाले दिनों में, उसके लिए भी ये अहम ख़बर है। लाजमी तौर पे ये जानिएगा। इसके बाद स्पेन और इंग्लैंड के दरमियान एक अहम मुआहदा तय पा गया जो काफ़ी अरसे से उस पर मज़ाकरात जारी थे, वो आखिरकार तय पा चुका है। उस पर बात करेंगे। स्पेन में इंटरनेशनल ड्राइवर लाइसेंस के बारे में कुछ अहम मालूमात है जो आपके कमेंट्स आए हैं, उस पर बात करेंगे। कौन से इंटरनेशनल ड्राइवर लाइसेंस पे आप स्पेन में ड्राइविंग कर सकते हैं और कहाँ से आप इंटरनेशनल लाइसेंस बनवा सकते हैं स्पेन में अगर आप किसी और मुल्क में जाके ड्राइव करना चाहते हैं, इस पे बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे कि EU कार्ड पे अगर आप काम कर रहे हैं किसी और यूरोपीय मुल्क में तो क्या स्पेन में नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। इस पर काफ़ी अरसा पहले मैंने बात की थी लेकिन काफ़ी कमेंट ज़्यादा आ रहे हैं, तो इस पर मैंने वंस अगेन सोचा है कि आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन ये इंपॉर्टेंट वंस अगेन शेयर करूँ वीडियो के आखिर में। तो सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि 4 दिन किस चीज़ के बाकी रह गए हैं। आप लोगों के साथ मैंने चंद दिन पहले एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान में अब पासपोर्ट जो है वो जारी होने जा रहा है। पासपोर्ट क्या है? पासपोर्ट है कि मुख्तलिफ मशीनें जो है मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पे नस्ब की जाएंगी और पासपोर्ट जो है वो पासपोर्ट जो होगा वो रीडेबल मशीनें होंगी, वही आपकी स्टैंप और हर चीज़ आपका वहाँ पे इंदराज करेंगी। उससे क्या होगा कि ये जो लंबी लंबी लाइनों में और स्टैंप्स और ये सारी चीज़ें जो है ये ख़त्म हो जाएंगी और प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा और टोटल इलेक्ट्रॉनिकली हर चीज़ होगी। लेकिन उससे क्या नुकसान होगा? उससे ये नुकसान होगा कि आपकी जो पासपोर्ट्स की फ़ीस है वो डबल या ट्रिपल हो जाएगी बनवाने की। तो 1 फरवरी से ये फ़ीसें जो हैं बढ़ने जा रही हैं और पासपोर्ट जो है जारी होंगे। अगर आप इन फ़ीसें से बचना चाहते हैं तो आप जल्दी 1 फरवरी से पहले पहले अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। अगर आपके पासपोर्ट के 6 महीने से कम अरसा रहता है एक्सपायर होने में तब भी आप बनवा सकते हैं। अगर नया बनवाना चाहते हैं तब भी बनवा सकते हैं। अगर एक्सपायर हो चुका है तो तब भी बनवा सकता है। आप 1 फरवरी से पहले पहले ज़्यादा फ़ीसें देने से बच सकते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि जो नॉर्मल 36 सफ़ों वाला पासपोर्ट है वो इस वक्त 3300 में बन जाता है, लेकिन उसके बाद 9900 में बनेगा तकरीबन 10,000 में। और जो अर्जेंट है ये मैं बता रहा हूँ, नॉर्मल की जो अर्जेंट है वो इस वक्त 7,000 का बनता है, फिर 21,000 का बनेगा। और जो नॉर्मली 5 साल 10 साल की मुद्दत क्या है वो अब नॉर्मली जो 9,000 में बनता है या 10,000 में बनता है वो 15,000 से ऊपर बनेगा। इसके बाद 72 सफ़ों वाला जो नॉर्मल बनता है 13,500 का, बाद में 22,500 का वो बनेगा। इसी तरह जो 72 सफ़ों वाला अर्जेंट अभी बनता है 24,750 का, वो बाद में 40,500 का बनेगा। ये याद रखें कि तमाम पासपोर्ट इस्लामाबाद से इशू होंगे। कोई भी कौंसलेट कोई भी एम्बेसी इसको इशू नहीं कर सकती। इस वजह से ये तमाम के तमाम इस्लामाबाद हेड ऑफिस से ये पासपोर्ट बनना शुरू होंगे 1 फरवरी से। तो आप अगर उससे पहले ये इजाफी फ़ीसों से बचना चाहते हैं तो बनवा सकते हैं। स्पेन और इंग्लैंड के दरमियान एक बहुत इंपॉर्टेंट मुआहदा तय पा चुका है जिसके बारे में काफ़ी अरसे से दोनों माल के दरमियान मुज़ाकरात थे, लेकिन ये किसी तरह भी नतीजा खेज़ साबित नहीं हो रहे थे। लेकिन आखिरकार ये नतीजा खेज़ साबित हो चुके हैं और ये मुआहदा तय पा चुका है। ये मुआहदा क्या है? मुआहदा ये है कि जो भी स्पेन के ड्राइवर्स होंगे जिनके पास स्पेन का ड्राइवर लाइसेंस होगा, अब वो UK में अपना कन्वर्ट करवा सकेंगे लाइसेंस, और जो UK वाले हैं वो अपना कन्वर्ट करवा सकेंगे स्पेन में ड्राइविंग लाइसेंस। इसका मैं लिंक नीचे आपको दे दूंगा, आप ख़ुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। असल में करना क्या होगा, अगर आप
ब्रिटिश जो ड्राइवर लाइसेंस है स्पेन में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो आपको 40 यूरो की फ़ीस पे करना होगी और आपको अपना मेडिकल टेस्ट करवाना होगा। मेडिकल टेस्ट करवाने के बाद आप ब्रिटिश जो ड्राइवर लाइसेंस है वो कन्वर्ट करवा सकेंगे स्पेन के ड्राइवर लाइसेंस में। इसी तरह सेम जो स्पेन का ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर वो यूके में आप कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपने अपनी मेडिकल फ़ीस पे करनी है और अपना मेडिकल चेकअप कराना, जो कि नॉर्मली ड्राइविंग लाइसेंस के लिए होता है। उसके बाद आप वहाँ पे अपना ड्राइविंग लाइसेंस स्पेन का ब्रिटिश ड्राइविंग लाइसेंस में कन्वर्ट करवा सकेंगे। ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बहुत ज़्यादा कम्युनिटी ऐसी है जो स्पेन से यूके जाके आबाद हुई है और बहुत सारे ब्रिटिश लोग ऐसे हैं जो कि यूके से स्पेन में काफ़ी सालों से रह रहे हैं, लेकिन ब्रेक्सिट के बाद ये कानून चेंज हो चुका था क्योंकि वो यूरोपीय यूनियन से बाहर निकल चुका था। इस वजह से दोनों ममालिक के दरमियान ये मसला था, बल्कि पूरी यूरोपीय यूनियन के दरमियान कि ड्राइवर लाइसेंस में काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल थे। लेकिन अब ये इंडिविजुअली कंट्री टू कंट्री यूके जो है वो मुआहदे कर रहा है ताकि उसकी शहरी जो है वो उस कंट्री में भी ड्राइविंग कर सकें जो कि वहाँ पे रहायशी हैं। तो इस तरह से अब इस मुआहदे से बहुत सारे हमारे देसी लोग भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप में से कोई ऐसा है जो यहाँ से वहाँ गया वो वहाँ पे कन्वर्ट करवा सकता है, जो वहाँ से यहाँ आया वो यहाँ पे कन्वर्ट करवा सकते हैं। स्पेन में इंटरनेशनल ड्राइवर लाइसेंस जो है वो कितने अरसे तक चला सकते हैं उस पर हम गाड़ी। और अगर हमने स्पेन में ड्राइवर लाइसेंस बनवाना हो किसी और मुल्क में जाने के लिए इंटरनेशनल, तो वो कैसे बनवाएंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं कि अगर हमने स्पेन में आके इंटरनेशनल लाइसेंस पे गाड़ी चलानी हो तो कितना अरसा हम लीगली चला सकते हैं। एक बात याद रखें कि कानून में लिखा है कि 12 महीने से ज़्यादा आप इंटरनेशनल ड्राइवर लाइसेंस पे नहीं चला सकते, लेकिन टूरिस्ट वीज़े पे यहाँ पे साथ ये भी लिखा है कि अगर 6 महीने से ज़्यादा आप स्पेन के अंदर रहेंगे तो आपको लाजमी तौर पे लोकल जो ड्राइवर लाइसेंस है उसमें इंटरनेशनल लाइसेंस को कन्वर्ट करना होगा। अदरवाइज़ आप लंबे अरसे तक इंटरनेशनल लाइसेंस पे गाड़ी नहीं चला सकते। ये पेरिस मुआहदा हुआ था इंटरनेशनल लाइसेंस पे गाड़ी चलाने का तकरीबन तमाम यूएनओ की जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके दरमियान। उस वक्त ये तय पाया था कि जो भी लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क पे सैर के वीज़े पे जाते हैं, ट्रांजिट के वीज़े पे जाते हैं, मुद्दती वीज़े पे जाते हैं जिसमें बिज़नेस वीज़ा वगैरह शामिल है, जो कि 90 दिन से या मैक्सिमम जो है 180 दिन से ज़्यादा लंबा नहीं होगा, तो वो इंटरनेशनल ड्राइवर लाइसेंस पे गाड़ी चला सकेंगे। उससे ये था कि उनको सहूलत प्रोवाइड करना कि वो गाड़ी चला सकेंगे इस सूरत में भी जब उस मुल्क का लोकल ड्राइवर लाइसेंस उनके पास नहीं होगा। लेकिन ये याद रखें कि इस मुद्दत से ज़्यादा अगर आप गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हो तो आपको जुर्माना भी हो सकता है और उस मुल्क के कानून के मुताबिक आपको सज़ा भी हो सकती है। तो सेम लाइक स्पेन में भी इसी तरह, जैसे कि मैंने पहले बताया, उसी तरह ये कानून है, उसी पे आपने अमल करना है। इसके बाद अब आप स्पेन में अगर रहते हैं तो इंटरनेशनल लाइसेंस बनवाना चाहते हैं और जाना चाहते हैं किसी और मुल्क में जाके ड्राइव करना चाहते हैं सेम इसी रूल में, तो आपने डीजीटी के ऑफिस में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ इसका तासा है, कुछ इसकी फ़ीस है, वो आपने पे करनी है और आप एलिजिबल हो जाएंगे अपने इंटरनेशनल ड्राइवर लाइसेंस के लिए और आप अप्लाई कर सकेंगे। बहुत इजी प्रोसेस है, कोई भी इसमें मसला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपना मेडिकल टेस्ट देना पड़ेगा, कुछ तासा जमा करवाना पड़ेगा और आप अपना कन्वर्ट करवा सकते हैं इंटरनेशनल लाइसेंस में, यानी कि आपको दूसरा जो है वो एक मज़ीद लाइसेंस इशू कर दिया जाएगा इस लाइसेंस के साथ साथ। अब बात करते हैं आखिर में कि EU कार्ड पे काम अगर हम किसी और यूरोपीय मुल्क में कर रहे हैं और स्पेन में आके अब हम नेशनलिटी जमा करवाना चाहते हैं। मैं यहाँ पे बात करूँगा स्पेन के कानून की और यहाँ के जो लॉ एंड रेगुलेशन है उनके मुताबिक। काफ़ी अर्सा पहले ये मसला बना था कि कुछ लोगों की रिजेक्शन आई थी और मसले मसाइल बड़े थे, लेकिन बाद में क्योंकि उसका टैक्स जो बंदा दूसरे मुल्क में काम कर रहा है, स्पेन को भी कुछ आता है, यहाँ पे उसका तमाम अंदराज चल रहा होता है, तो ये कानून में नहीं आता कि आप अगर EU पे किसी और मुल्क में जा काम करते हैं यूरोपियन में, शेंजन में, तो आपकी नेशनलिटी जमा नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस प्रोसेस को वहाँ पे किया और बाद में यहाँ पे आके नेशनलिटी भी अप्लाई करके ली। ये कोई भी मसले की बात नहीं है। अगर आप किसी मुल्क में भी, जर्मनी में, स्वीडन में, फ्रांस में, इटली में, किसी भी मुल्क में जहाँ पे EU कार्ड में आप काम कर सकते हैं, कर रहे हैं, तो कोई भी ख़तरे की बात नहीं है। कल को आपका टाइम पूरा होता है 10 साल स्पेन में, सिर्फ एक काम करेंगे, पदरोन अपनी ना कटने दें, 15 मिनट तो आपकी चलती रहनी चाहिए। तो इस सूरत में क्या होगा कि आप जो है वो नेशनलिटी जैसे टाइम पूरा होता है आप जमा करवा सकते हैं, कोई भी किसी तरह की मसले की बात नहीं है।
तो दोस्तों ये थी आज की अहम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और न्यूज़। इस पे लाजमी तौर पे अमल कीजिएगा, स्पेशली जो पहली न्यूज़ है, इससे आप माली नुकसान से बच सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।